हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 11th जो हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक है इसको कवर करते हुए चैप्टर 6 चाइल्डहुड जो पोम है, जिसको मार्क्यूज नट्टेन ने लिखा है कि क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है या इसकी सेंट्रल आइडिया नहीं नोट की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर उसको पढ़ लीजिए, सेंट्रल आइडिया नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। और ये क्वेश्चन आंसर भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद उसको पॉज करते हुए नोट कर लीजिए। आइए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उस स्टेंजा को पहचानिए जो बात करता है, ये जो निम्न दिया गया है। इंडिविजुअलिटी, नेशनलिज्म, हाइपोक्रासी। आंसर, The stanza that talk of each of the qualities are given below। तो प्रत्येक गुणों के बारे में बात करने वाले स्टेंजा निम्नवत हैं। इंडिविजुअलिटी थर्ड स्टेंजा में बात किया गया है, व्यक्तिगत जो बात की गई है वो थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में। रैशनलिज्म ये फर्स्ट स्टेंजा में बात की गई है और हाइपोक्रासी सेकेंड स्टेंजा में। हाइपोक्रासी मीन्स ढोंग होता है, जहाँ वयस्कों के ढोंग के बारे में वार्ता की गई है। तो कवि ने वयस्कों के ढोंग के बारे में वार्ता की है कि ये प्रेम भरी बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम का उपदेश देते हैं, लेकिन उतने प्रेम से कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग अप। तो बढ़ने का जो ये प्रोसेस है, सिलसिला, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोम, कविता के अनुसार, द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग अप। तो कविता के अनुसार द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था का खोना, बाल्यावस्था का समाप्त होना, इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग अप, बढ़ने के प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड होता है, लगा होता है, जुड़ा होता है। दिस लॉस इज मेड अप बाय सम गेन्स। तो इस हानि से बनता है कुछ लाभ, सम गेन्स। दिस बेनिफिट कम्स विथ यूथ। तो ये लाभ किशोरावस्था में आती है। दीज आर, और ये कौन कौन लाभ होते हैं। इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग, तो समझ में बढ़ोतरी होती है। एंड अ पावर ऑफ जस्टिफाई, और जस्टिफाई तर्क वितर्क करने, उचित अनुचित की समझ इसी अवस्था में आती है। देयर इज अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू। तो एक समझ, व्यक्तिगत और आत्मविश्वास भी इसी अवस्था में आता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ पोएट टूवर्ड्स चाइल्डहुड। तो कवि की क्या सोच है, बाल्यावस्था के प्रति कवि की क्या सोच है। आंसर, द पोएट रिगार्ड्स चाइल्डहुड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज। तो कवि बचपन की अवस्था को एक महत्वपूर्ण स्टेज मानता है। रिगार्ड्स मीन्स मानता है। चाइल्डहुड
इज अ पीरियड ऑफ मेक बिलीव। तो बाल्यावस्था एक ऐसा समय होता है, ऐसा पीरियड होता है जिसमें विश्वास किया जाता है। चिल्ड्रन एक्सेप्ट वेरी इजीली व्हाट एवर द एल्डर्स से। तो बच्चे बड़े आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जो कुछ उनके बड़े लोग कहते हैं, व्हाट एवर द एल्डर्स से। द पोएट डज नॉट फील एनी रिग्रेट ऑन द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो कवि बाल्यावस्था के समाप्त होने पर, बीत जाने पर कोई पश्चाताप नहीं करता है। बट ही मिसेस हिज चाइल्डहुड वेरी मच। लेकिन वह अपनी बाल्यावस्था को बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है। ये आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन। विच आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स एंड व्हाई। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक पोएटिक लाइन्स कौन है और क्यों। आंसर, द फॉलोइंग लाइन्स आर मोस्ट पोएटिक। तो निम्न पंक्तियाँ अधिक पोएटिक हैं और ये आप अपनी पोएम की बुक में देखेंगे, पोएम में तो ये पंक्तियाँ हैं। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। तो ये पंक्तियाँ, ये जो 3-4 पंक्तियाँ हैं, ये ज़्यादा पोएटिक है। These lines beautifully sum up the process of growth। ये पंक्तियाँ प्रगति, वृद्धि का जो प्रोसेस होता है उसका एक जोड़ है। दिस इज पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ। यह जीवन का एक विशेष स्टेज है, अवस्था है। These lines have a figurative और मेटाफोरिकल मीनिंग है। द इन्फेंट्स, शिशु, इनोसेंट फेस। तो शिशु का जो भोला भाला चेहरा, हाइड्स मेनी थिंग्स बिहाइंड इट्स स्माइल। तो शिशु का भोला भाला चेहरे में, उसकी मुस्कान में कई चीज़ें छुपी होती हैं। मैनी थिंग्स बिहाइंड इट्स स्माइल। उसकी स्माइल में बहुत सी चीज़ें छिपी होती हैं शिशु की। परहैप्स द चाइल्डहुड लाइस हिडन इन सम फॉरगॉटन प्लेस। शायद बाल्यावस्था छुपा होता है कुछ फॉरगॉटन प्लेस में, भूल जाने वाले स्थानों पर। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9th से 12th तक के सभी चैप्टर को इस पर अपलोड किया गया है और ग्रामर भी अपलोड किए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।